प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोनू शर्मा आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा। इससे पहले हम आप लोगों को कई सारी चीजें करा चुके हैं और ये जो चैप्टर है आज और कल 2 दिन में पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। इन दोनों दिनों में आपको जो भी सीखने को मिलेगा वो बहुत ही अच्छा होगा और आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज्यादा ये सहायता करेगा। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, यानी कि इसको हम इस तरह से पढ़ाएंगे जैसा कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा नहीं मिलेगा। ठीक है ना, यूट्यूब पे और ना टेलीग्राम, यानी कि इतना बेस्ट तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे कि शायद बात है कोई और पढ़ाए। तो देखो आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, तो उन्नयन क्या होता है, यानी कि बढ़ोतरी। अवनमन माने क्या होता है, कमी। ठीक है ना, एलिवेशन यानी कि क्वथनांक में उन्नयन को हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, यानी कि भौतिक यूनिटों को व्यक्त करने वाली जितनी भी विधियां थी वो सभी सीखी हैं। ठीक है, भौतिक विधि रासायनिक विधि दोनों सीख चुके हैं, जिसमें हमने मूललता मोल प्रभाज, ठीक है, और उसके बाद नॉर्मलता, भार भार प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता, आयतन आयतन प्रतिशतता, पीपीएम सांद्रता, पीपीवी सांद्रता, ये सभी चीजें क्या है सीखी है। और उससे पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को विलेय विलायक यानी कि विलेय, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ठीक है, और होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, उसके बाद सॉल्युबिलिटी, ये सब चीजें क्या की थी, हमने डिस्कस की थी। और राउल्ट का नियम पढ़ चुके हैं हम लोग, हेनरी का नियम पढ़ चुके हैं। आज के टॉपिक को हम बहुत ही आसानी से देखो और इस हिसाब से समझाएंगे कि आपके ये दिमाग में बैठ जाएगा। कभी भी कोई भी निकालने की भी कोशिश करेगा, कभी निकलेगा नहीं। तो देखो करते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक पॉट है, एक बर्तन है हमारे पास, ठीक है, इसमें मान लीजिए अगर हमने जल को रखा, क्या रखा, पानी, वाटर। आप लोगों को ये भी सबको पता है कि हम ज्यादातर जो एग्जाम्पल लेते हैं वो किसका लेते हैं, जल का ही ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, ऐसा सॉल्वेंट है जो हमारे पास प्रचुर मात्रा में होता है, एक्सेस क्वांटिटी है इसकी हमारे पास। ठीक है ना, ये क्या है, हमारा जल है, पानी है। ठीक, अगर हम इसको हीट करें, गर्म करेंगे, अगर मान लीजिए अगर हमने इसको हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसको क्या किया, हीट किया, गर्म किया, ठीक है, बाय बर्नर द्वारा इसको क्या किया, हमने गर्म किया, कैसा बना, बना लिया, क्या किया, इसको गर्म किया। अब ये अगर गर्म हो रहा है, अगर ये जब गर्म होगा तो स्वाभाविक है कि वेपर बनेगी ना। पहले ये गर्म होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि वाष्प बनने, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वाष्प बनेगी, यानी कि जब वाष्प बनने लगती है, जब उबलने लगता है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसका क्वथनांक कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए ये जब उबलने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि द टेम्परेचर इन विच ऑन विच एनी एलिमेंट या एनी सॉल्यूशन या एनी मैटर बॉइल इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मैटर, ऑफ दिस एलिमेंट, ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है ना, यानी कि वह ताप जिस पर कोई भी पदार्थ, द्रव उबलने लगता है उसे उस पदार्थ का, द्रव का, विलयन का क्वथनांक कहते हैं।
ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक, ठीक है ना। क्वथ माने होता उवलना, नंक माने, क्वथन माने होता उवलना और अंक, ठीक है। जैसे कि क्वथनांक देखो कैसे लिखते हैं, अरे हमने भी गलत लिखी, क्वथनांक यानी कि क्वथन धन अंक। क्वथन माने होता उवलना, अंक माने होता है नंबर, यानी कि वह संख्या, वह डिग्री, वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, उस विलायक का क्वथनांक है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब है कि उबल रहा है तो इसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, जल का क्वथनांक होता है, ठीक है ना। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वही, यानी कि अगर हम, जो जल है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हमने इसमें कोई भी अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, यानी कि नॉन वॉलेटाइल्स, कोई भी अगर हमने सॉल्यूशन या कोई भी मैटर को मिला दिया, कौन सा, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, यानी कि जो वाष्प में कन्वर्ट ना हो, अवाष्पशील पदार्थ होना चाहिए, ठीक। अगर अवाष्पशील पदार्थ है, अगर अवाष्पशील पदार्थ है, जरूरी नहीं होना चाहिए, अगर अवाष्पशील पदार्थ है तब वाष्प में कन्वर्ट नहीं होगा, वो इसमें डाला गया, वो इसमें डाला गया। अब डाला गया तो इसका मतलब इसकी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी। अगर मान लो जल जितना है यहां तक, इसमें अगर हमने कोई भी कोई भी विलयन या कोई भी एक पदार्थ या कोई भी एक हमने कंपोनेंट यानी कि कोई भी घटक हो, कोई भी, उसको अगर हमने इसमें मिला दिया तो इसकी जो क्वांटिटी होगी, इसकी जो मात्रा होगी, इसका जो लेवल होगा वो घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। तो बढ़ेगा ना, तो इस मान लीजिए ये हमारा बढ़ के थोड़ा बहुत बढ़ा इसमें, जब हमने इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, नॉन वोलेटाइल पदार्थ को मिला दिया, इतना बड़ा, ठीक है, थोड़ा ही मिलाया, ज्यादा नहीं मिलाया, इससे कि आपको हम नहीं समझाने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये क्या हमने मिला दिया, तो थोड़ी इसकी जो सतह थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। अगर बड़ी, जरूरी नहीं वो यहीं पे बढ़े, वो पूरे में मिक्स भी हो सकती है, यानी कि नीचे भी बैठ सकती है, क्योंकि अवाष्पशील है, जरूरी नहीं, हमने सिर्फ ये बताया इसका स्तर बढ़ गया, ठीक है। वो हो सकता है इधर भी हो, इधर भी हो, कहीं भी वो हो सकते हैं, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक। क्योंकि जल, पानी के बीच में स्थान होता है, अंतराणविक स्थान होता है, उनमें ये घुस जाते हैं, यानी कि इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, वहां पे ये क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, जगह को अपने को घेर लेते हैं, ठीक है। तो ये बढ़ा, अब ये इसमें इसका जो लेवल है वो बढ़ गया, अब इसको गर्म कर रहे हैं। तो ये बताओ, जब स्तर बढ़ गया है तो इसमें इसका जो क्वथनांक है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा या बढ़ेगा, क्या होगा, घटेगा, घटेगा। अरे भाई साहब कैसी मजाक कर रहे हैं, चीज ज्यादा हो गई है, यानी कि अगर हमने थोड़ा पानी लिया तो कम देर में गल गया, ठीक है, यानी कि उबल गया, जल्दी उबल जाएगा। अगर वही उसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला लिया, जिस जो वाष्प में कन्वर्ट ही नहीं होगा, वो अपना स्थान घेर रहा है, जगह घेर रहा है, जगह घेर रहा है, तो इसका मतलब है कि क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि जो विलायक का क्वथनांक था वो था कम, विलायक का क्वथनांक क्या मान लेंगे हम, कम। जैसे कि विलायक का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, वो क्या मान लिया हमने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो वो हमारा कैसा होगा, कम होगा, तो बी सॉल्वेंट, बी नॉट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट बी नॉट मान लिया, ठीक है। और विलेन का क्या हो जाएगा, विलेन तो सॉल्यूशन एस नॉट लिख सकते हैं, लेकिन इनकी लिखने की कोई जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, तो रहने दो इसको, ठीक है, इसको रहने दो, कम लिखा है, ठीक है, समझा ज्यादा लिखा है कम। तो क्या हो गया, बी नॉट से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका, बढ़ेगा,
यानी कि क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, अगर वही आप लोगों को सबको पता है कि अब क्वथनांक बढ़ रहा है, अवाष्पशील पदार्थ है, तो वेपर की मात्रा क्या होगी, वाष्प उतनी ही कम बनेगी। वाष्प कैसी होगी, उतनी ही कम बनेगी। वेपर क्या होगी, उतनी कम बनेगी। ये क्या वेपर, ठीक है, ये क्या होगी, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। वेपर की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि जब सॉल्यूशन है, विलायक है, तब इसके जो वेपर है वो कैसा बन रहा था, जब विलायक सिर्फ हमने पानी लिया तब वेपर खूब बन रही थी, खूब भाप बन रही थी। लेकिन जब उसमें कोई चीज मिला दी तो भाप की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि इसमें दूसरी भी एलिमेंट को हमने जोड़ दिया है। पहले थी ज्यादा, फिर हो गई कम। और अगर भाप ज्यादा बन रही है तो भाप का प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि वेपर प्रेशर, वेपर ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और वेपर कम तो वेपर प्रेशर कम, जैसा कि हमने पहले सीख चुके हैं, सीखा है ना अच्छी तरह से। तो स्वाभाविक रूप से आप सबको पता है कि अगर इसमें हमने वेपर को, यानी कि वेपर ज्यादा बन रही है, ज्यादा बन रही है तो बॉयल, यानी कि जो इसका वेपर प्रेशर है वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। और अगर भाप कम बन रही है, यानी कि वेपर कम बन रही है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका कम होगा। तो वही हम लिख रहे हैं, माना विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब हमने मान लिया। वाष्प दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। ठीक है, तो वाष्प दाब तो यानी कि किससे प्रदर्शित करते थे हमने, ठीक है, यानी कि V, वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब है। तो इसलिए हमने जैसा कि राउल्ट के नियम में डिनोट किया था, किससे डिनोट किया था, पी नॉट से, विलायक के वाष्प दाब को पी नॉट से डिनोट किया था। ठीक, तथा विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, विलयन का वाष्प दाब देखो, विलयन का वाष्प दाब को हम पी एस से डिनोट करते थे ना, तो वही इसको भी हम क्या करेंगे, पी एस से डिनोट कर देंगे। ठीक है ना, इसको किससे डिनोट कर देंगे हम, पी एस से डिनोट कर देंगे, क्योंकि यानी कि तो विलयन का वाष्प दाब हमने क्या ले लिया, पी एस है। ठीक है, विलयन के वाष्प दाब को क्या हमने पी एस से डिनोट कर दिया है। आगे देखिए, आगे क्या है कि हमारा विलायक का वाष्प दाब ये हो गया और विलयन का वाष्प दाब पी एस ले लिया। ठीक, अब यानी कि देखो, वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब होगा ज्यादा, विलायक का वाष्प दाब कैसा होगा, ज्यादा, विलयन का वाष्प दाब कैसा होगा, कम। यानी कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर ज्यादा बनेगी। और विलायक का वाष्प दाब कैसा होगा, ज्यादा, और विलयन का वाष्प दाब कम होगा क्योंकि वेपर कम बनेगी, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, अवाष्पशील वैद्युत पदार्थ मिला दिया। क्या मिलाया, अवाष्पशील वैद्युत पदार्थ। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था, अवाष्पशील या विलयन मिला दिया। ठीक है, विलयन मिला दिया, वैद्युत पदार्थ छोड़ो, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन को हमने क्या किया था, इसमें डिसॉल्व किया है, मिलाया है, डाला है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये था, क्वथनांक बढ़ेगा। अब विलयन का वाष्प दाब कैसा है, देखो, विलयन का वाष्प दाब लिखते हैं, विलयन का पी एस कम है, पी नॉट ज्यादा है। अगर इनमें से हम घटाते हैं, यानी ज्यादा में से कम घटाते हैं, इसका पहले ज्यादा था, ठीक है, फिर क्या हुआ है, वाष्प दाब कम हुआ है, तो वाष्प दाब में क्या आई है, कमी आई है। कमी आई है तो इसका मतलब है इसके जो प्रेशर में क्या हुआ है, कमी आई है। तो इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर होता है, जो इनका, इनके बीच का जो अंतर है वो कैसा है, घट रहा है, यानी कि डिपेंड कर रहा है किस पर, डेल्टा टीवी। टीवी क्या होता है, डेल्टा टीवी, यानी कि इसे कहते हैं हम बॉइलिंग एलिवेशन, यानी कि जो इनका अंतर होता है, इनका बीच का
किसका, इनके वाष्पदाब का, क्वथनांक का, वो यहाँ पर कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, पीएस। ठीक है, पी नॉट इक्वल, इसको देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इनके बीच जो अंतर है इसको हमने डायरेक्ट भी लिख दिया है कि डेल्टा टीवी लिख दिया, यानी डेल्टा टीवी का मतलब होता है कि क्वथनांक में अवनमन, इसे ही कहते हैं क्वथनांक में अवनमन। क्या होता है देखो, यहां डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन है, यानी कि क्वथनांक में क्या है, उन्नयन है। ठीक है, क्वथनांक तो गलती हो गई, एस है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब हम इनके क्वथनांक में भी क्या है, क्वथनांक भी मान लेते हैं, तथा विलायक का क्वथनांक, क्वथनांक क्वथनांक क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है, तो इससे विलायक का है तो टी नॉट से प्रदर्शित कर देंगे। और अगर विलयन का है, अगर विलयन का क्वथनांक है, यानी कि विलयन का क्वथनांक, ठीक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, इसको टी एस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तब हमने देखो क्या किया यहां पर कि इनके बीच का अंतर, देखो विलायक का, विलयन का वाष्पदाब कैसा होगा, ज्यादा होगा, विलयन का वाष्पदाब कैसा होगा, ज्यादा होगा। विलायक का वाष्पदाब, वो सॉरी, विलयन का क्वथनांक कैसा होता है, ज्यादा होता है। विलायक का क्वथनांक कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि विलायक में क्या हुआ है, उसमें वाष्पशील पदार्थ मिला दिया, पदार्थ मिला दिया है, तो ये देर में उबलेगा, देर में उबलेगा तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि क्वथनांक इसका विलयन का ज्यादा है, विलायक का कैसा था, कम। तो ज्यादा में से हमने कम को क्या किया, घटा दिया, ज्यादा में से हमने कम को घटा दिया, तो ये कैसा आएगा, हमारा प्लस का आएगा, प्लस का आएगा, यानी कि टेम्परेचर कैसा आएगा, घटाना। और कहीं पर भी अगर अंतर आता है तो डेल्टा से डिनोट कर देते हैं, यानी कि किसी भी चीज का डिफरेंस है तो उसको हम डेल से डिनोट कर देते हैं, डेल फिर फॉर डिफरेंस। ठीक है ना, डेल फॉर डिफरेंस, इसीलिए हमने इसको डेल या डेल्टा से डिनोट कर दिया। किसमें है ये, टेम्परेचर में है तो टी लिख दिया। ठीक है, अब ये है क्या, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, तो इसीलिए इसको हमने बी से डिनोट कर दिया। ये कैसा आया है, प्लस का आया है, क्यों, क्योंकि ये बड़ा होता है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, कम है, तो ज्यादा में से जब कम घटाते हैं तो प्लस का ही आंसर आता है, सबको पता है ना। तो इसीलिए इसको जो डेल्टा टीवी है, यहां देखो लिख भी रहे हैं, डेल्टा टीवी को, यानी कि जो टीवी है, ठीक है, तपेदिक नहीं यहाँ पर, यानी कि ट्यूबर क्लासेस नहीं, यहाँ पर डेल्टा टीवी, यानी कि इसको क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, में उन्नयन कहते हैं। हेयर डेल्टा टीवी इज नॉन एज, डेल्टा टीवी इज नॉन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। अब लिखते हैं हेडिंग, क्या थी, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, ये क्या था, हमारा हेडिंग थी। हमने इतनी लेट लिखी, क्यों लिखी, क्योंकि पहले हमें समझाना था, इसीलिए हमने जो पढ़ा रहे हैं बहुत लेट लिखाया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ रहा है, इसीलिए क्या कह दिया, इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब हमने क्या किया था, अभी हमने
वाष्प दाब को पी नॉट और क्वथनांक यानी कि विलयन का वाष्प दाब को एस पी एस से डिनोट किया है। इसका तो जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, पी नॉट कैसा होता है, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा, विलायक का वाष्प दाब कैसा होगा, ज्यादा। ठीक, विलयन का वाष्प दाब कैसा होगा, कम होगा, होगा ना। यानी कि विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो होगा ज्यादा, विलयन का वाष्प दाब होगा कम। अगर इनके बीच का अंतर निकालते हैं, अंतर निकालते हैं तो ये भी किस पर डिपेंड करेगा, यानी कि जो टीवी है डेल्टा टीवी वो क्या होगी, इस पर डिपेंड करेगी। कैसे, जैसे जैसे वाष्प दाब बढ़ेगा, जैसे जैसे वाष्प दाब बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे वाष्प दाब बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ेगा। तो और जैसे जैसे वाष्प दाब कम होगा क्वथनांक कम होगा। जैसे एग्जांपल बताते हैं, अगर मान लीजिए इसका वाष्प दाब बढ़ रहा है, वाष्प दाब बढ़ रहा है यानी कि इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कि इसका जो दबाव है वेपर का बढ़ रहा है, यानी कि वेपर ज्यादा बढ़ रही है तभी तो दबाव बढ़ रहा है। वेपर ज्यादा बन रही है तभी ये बन रहा है। अगर वेपर ज्यादा बनेगी तो इसका दबाव ज्यादा होगा, यानी कि वेपर जितनी ज्यादा होगी उतना ही वाष्प दाब भी बढ़ेगा। और वेपर ज्यादा बनेगी कब, जब क्वथनांक कम होगा। ठीक, क्वथनांक कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा तब। ठीक है, यानी कि क्वथनांक कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, क्वथनांक कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, क्वथनांक अगर बढ़ गया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, स्वाभाविक है ना। ठीक है, तो इसीलिए ये जो डेल्टा टीवी है वो किस पर, पी नॉट माइनस पी एस पर पूर्ण रूप से डिपेंड करता है, पूर्ण रूप से निर्भर कर रहा है। यानी कि क्वथनांक का जो उन्नयन है वो वाष्प दाब पर भी निर्भर करता है, दिखाई दे रहा ना, वाष्प दाब पर। और ये जो होता है पी नॉट माइनस पी एस, ये हम आप लोगों को बता चुके हैं क्या होता है ये, राहुल गांधी में पढ़ा है ना, हाँ पढ़ा है। तो वहां से ये क्या होता था, विलेय के मोलों की संख्या या विलेय का मोल प्रभाज। तो इसे क्या लिखते थे, मोल प्रभाज किसका, विलेय का। तो लिख दीजिए क्या होता है ये, विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, ये क्या हो गया, विलेय का मोल प्रभाज। और अगर विलेय के मोल प्रभाज पे ये डिपेंड कर रहा है, अगर मोल प्रभाज पर ये चीजें डिपेंड कर रही हैं, अगर मोल प्रभाज पर ये चीजें डिपेंड कर रही हैं तो इसीलिए इनको अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अणुसंख्य गुणधर्म। तो लिखेंगे अतः यह अणुसंख्य गुणधर्म है क्या, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो इस तरह से ये था क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। यहां तक किसी को डाउट किसी भी प्रकार की, एक बार फिर से बताते हैं। देखो क्या क्या हमने बताया है अभी। सबसे पहले हमने वाटर को जल को गर्म किया, जल को गर्म किया तो उस समय जो उसका वाष्प दाब होगा, यानी कि उसके जो वेपर का जो वाष्प दाब होगा वो हमने मान लिया पी नॉट, और उसके क्वथनांक को मान लिया टी नॉट। क्वथनांक को क्या मान लिया, टी नॉट, और वाष्प दाब को पी नॉट से डिनोट कर दिया हमने। ठीक, अब उसमें हमने अवाष्पशील वैद्युत विलयन मिलाया, अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन को जैसे ही हमने इसमें डिसॉल्व किया, घोला मिलाया, वैसे ही इसका जो क्वथनांक होगा वो बढ़ गया। क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। अगर क्वथनांक बढ़ गया तो उसको हमने मान लिया टीएस, और इसका वाष्प दाब होगा कम। वाष्प दाब कैसा हो गया, कम, क्वथनांक ज्यादा हुआ, वाष्प दाब कम, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा तो भाप अपने आप कम बनेगी। तो वैसे ही क्या किया है, क्वथनांक बढ़ा तो वाष्प दाब कम हो गया, उसे हमने मान लिया पी एस, पी स्मॉल एस से मान लिया, डिनोट कर दिया पी स्मॉल एस, ठीक से डिनोट कर दिया। अब इनके क्वथनांकों का अगर हमने अंतर निकाला
क्वथनांक का अंतर, तो वो कैसा आया प्लस का, यानी कि विलयन का अधिक था तो विलयन का, माइनस विलायक का क्वथनांक का अंतर निकाला तो वो आया अधिक, यानी कि 0 से अधिक आया, प्लस में आया, कुछ भी आ सकता है, प्लस में आ सकता है। ठीक है, अगर कोई 0 आ गया तो कोई भी चेंज नहीं, कम आ गया तो इसका मतलब है अब नमन हुआ है, कमी आई है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पर देखो, जैसे आराम आराम बताते हैं, अगर यहाँ पर 0 आ गया, 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये दोनों कैसे रहे होंगे बराबर, यानी कि इसमें से ये घटाया तभी तो 0 आएगा, यानी कि कटना चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे बराबर। इसका मतलब है कि क्वथनांक कैसा है सेम, हमने कुछ मिलाया ही नहीं, अगर मिलाया भी है तो सेम चीज मिला दी, पानी में पानी मिला दिया, दूसरी कोई चीज मिला ही नहीं, तो वो हो जाएगा 0 की कंडीशन में। अगर बढ़ा दिया, अगर हमने इसका 0 से अधिक है बढ़ा दिया, यानी कि बड़ा प्राप्त हो गया 0 से अधिक, 0 से अधिक, तो उसका मतलब है कि ये वाला ज्यादा होगा ये वाला कम होगा, तो हमने बढ़ा दिया तो ये वाला ले लिया। ठीक, अगर कम रह गया, कम रह गया यानी कि माइनस में आ रहा है, 0 से नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला, यानी कि माइनस कब आता है जब बड़ी संख्या माइनस को, इसका मतलब ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, और ये कैसा होगा प्लस का, यानी कि ये छोटी है और ये बड़ा होना चाहिए तब माइनस का आएगा, और जो कि हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारा दिखाई दे रहा है क्या हुआ है, ये बड़ा है ये घटा है, तो इसीलिए क्या हो गया ये अवनमन उन्नयन हुआ, यानी कि इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, बड़ा है, तो इसी को कह देते हैं क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, इसे कहते हैं। ठीक, ठीक है ना, कोई डाउट, ये था यहाँ तक। अब क्या किया हमने, हमने सबसे पहले इसके बाष्पदाब यानी कि विलायक का बाष्पदाब था, विलायक के बाष्पदाब को हमने पी नॉट से प्रदर्शित किया था जैसा कि लिखा है, विलयन के बाष्पदाब को पी एस से प्रदर्शित किया है जैसा कि लिखा है, लिखा है। अब इनके बीच में अंतर, विलायक का बाष्पदाब ज्यादा होगा, विलयन का बाष्पदाब कम होगा, तो जब हमने ज्यादा में से कम घटाया तो ये भी प्लस का आया, इसका और ये जो है प्लस का आया, इसका मतलब है बाष्पदाब पर भी, और बाष्पदाब पे क्वथनांक वैसे भी निर्भर करता है, जो हमारा क्वथनांक है वो बाष्पदाब पे निर्भर कर रहा है, बाष्पदाब बढ़ रहा है यानी कि टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ रहा है, बाष्पदाब बढ़ रहा है, तो बाष्पदाब बढ़ रहा है इसका मतलब है क्वथनांक भी कैसा होगा कम रहेगा, बाष्पदाब बढ़ रहा है तो क्वथनांक कम रहेगा, यानी कि इस पे निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ये बढ़ने घटने की बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है सिर्फ निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, डिपेंड, ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है निर्भर कर रहा है। और अगर इन्हीं के बीच की जो साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं, ये भी सबको पता है, लेकिन वो अभी बात की चीज है, तो इतना देखो, ठीक है, निर्भर कर रहा है डेल्टा टीवी, ये क्या हो गया, ये जो होता है हमने राउल्ट के नियम से यहाँ पे क्या लिख दिया, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम से, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ यानी कि राउल्ट के नियम से ये हमने लिख दिया है, राउल्ट के नियम के अनुसार ने ये लिख दिया, ठीक है ना, तो इसका क्या ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर हम इसको रफ करते हैं, रफ ना देखो, ठीक है, इतना आ गया, रफ नहीं करेंगे तब तक, देखो इसको यहां तक रफ नहीं करना है, सिर्फ इसको रफ करना है, ठीक है, इसको निकलिए, इतने रफ नहीं करना है, रफ करने से कोई फायदा नहीं, हमें अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो जरूरत पड़ेगी तो हम क्यों रफ करें, एक काम को हम एक ही बार करेंगे, दो बार नहीं करना, बिना फालतू में एक बार रफ करने फिर दोबारा से फिर लिखें, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ये मोल प्रभाज पर, विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर कर रहा है, विलेय के मोल प्रभाज पर, और ये जब सर्वे किया गया यानी कि और देखा गया तो यही था जो डेल्टा टीवी ये निर्भर करता था किस पर, मोललता पर, किस पर मोललता, मोललता का मतलब होता है मोललिटी, मोललिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट कर देते हैं, तो ये किस पर, इस पर भी निर्भर कर रहा था, मोल फ्रैक्शन, यहाँ तो मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पर मोललता है, मोललता कैसे निकालते हैं सबको पता है, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोललिटी, क्या होता है बताइए, मोललता नॉट मोलरता, बताओ,
क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का। वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो देखो ये, और आपको सबको पता है कि डेल्टा टीवी, ये प्रपोजनल का साइन हटाते हैं तब एक कांस्टेंट लाते हैं। तो कांस्टेंट लाए हमने, कांस्टेंट क्या लाए? के ले आए। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, हर जगह पे बॉइलिंग पॉइंट, हर जगह पे बॉइलिंग पॉइंट। ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको राइटिंग टेढ़े हाथ से लिखी अच्छी नहीं लग रही, सीधे हाथ से अच्छा अच्छा लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसको भी अभी रफ करते हैं। क्या लिखा है देखो, डेल्टा टीवी इज प्रपोजनल टू विलेय का मूल प्रभाज। आगे क्या किया हमने? आगे हमने डेल्टा जो टीवी है, ये अभी अभी हमने बताया था कि ये किस पर निर्भर कर रहा है? मोललता पर। ये क्या है? मोललता, यानी कि मोललिटी। और मोललिटी का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? पहले इसका प्रपोजनल का साइन हटाओ। पहले प्रपोजनल का साइन हटाया, एक के बी, यानी कि कांस्टेंट टर्म लाए, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो पी लिया। ठीक, और इनटू एम। अगर और जो बी लाए हैं के बी, इससे कहते हैं क्वथनांक स्थिरांक, यानी कि क्वथनांक, क्वथनांक माने होता है बॉइलिंग पॉइंट, स्थिरांक माने होता है कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर यहां से के बी निकाले तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी अपॉन एम। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे रहे हैं, तो के, ठीक है, अपॉन स्मॉल एम। तो यहां से इसका जो फॉर्मूला निकलेगा, ये आया टीवी बराबर डेल्टा टीवी अपॉन एम। तो इसका अगर हम यूनिट लिखें तो यूनिट टीवी, यानी कि डेल्टा टीवी, ये क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होता है? डिग्री। डिग्री केल्विन, जो भी चाहो, डिग्री केल्विन अपॉन मोललता। मोललता का क्या होता है? मोलल, मोलल। ठीक है, मोललता का क्या होता है? मोलल। तो इसका मतलब क्या है? डिग्री अपॉन मोलल। ये किसका आया? केवी का यूनिट। ठीक है, इकाई आई है, इसकी यूनिट आई है। ठीक है, अगला देखो मात्रक आया है। टीवी, डेल्टा टीवी का सबको पता है क्या होगा? डिग्री या केल्विन भी लिख सकते हैं। तो मोललता का मोलल होता ही है। ये था इतना। आगे देखो, यहीं से समीकरण एक से दोबारा से समीकरण एक उतारते हैं हम। अब चेंज कर रहा है तो से पुनः समीकरण एक से, तो डेल्टा टी वी बराबर के वी इंटू एम, ये ऐसा ही लिख दिया। डेल्टा टी वी इक्वल के वी, ऐसा ही लिखा, इंटू एम। एम क्या होता है? मोललता। मोललता होता क्या है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। किसमें? किलोग्राम में। अगर किलोग्राम में है तो डब्लू रहता है, अगर ग्राम में होता है तो क्या करते हैं? इंटू 1000, इंटू 100, 1000 यानी कि 100, 1000 का गुणा और करते हैं, ये तो सबको पता है। तो क्या लिखा? डेल्टा टीवी बराबर 1000 केवी इंटू एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। एक तो फॉर्मूला आ गया हमारा यहां से, ये रहा। एन क्या होते हैं? विलेय के मोलों की संख्या। ठीक, डब्ल्यू क्या है? ब्लैक का भार। ठीक है, यानी कि एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, ब्लैक का भार। ठीक है, वो भी किसने लिया? लिया हमने ग्राम में लिया। ठीक है, आगे मोलों की संख्या भी सबको पता है क्या होती है? मोलों की संख्या एन बराबर क्या होता है? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम होता है ना, तो वो भी हमने यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, सिंस तो डेल्टा टीवी बराबर आया है 1000 इंटू के वी, ऐसा ही रखा, और स्मॉल डब्ल्यू की जगह, वो सॉरी स्मॉल एन की जगह पे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये दूसरा फॉर्मूला आया। ठीक, ये क्या आया? दूसरा फॉर्मूला आया। यहां से हमने देखो, ये चीज एक ही है, फॉर्मूला दो है। अगर हम यहां तक किसी को डाउट, पहले इतना देखो, इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं है,
तो देखो अगर ये जो m है इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई वाला है इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हम यहाँ से m की वैल्यू निकाली, m की वैल्यू क्या है, डेल्टा टीवी, ठीक है, नहीं पहले 1000 इंटू केवी इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये आया हमारा एक फाइनल आंसर। ये भी है, ये भी है, ये भी है और एक ये भी है। तो चारों फॉर्मूले आए, लेकिन आपको जो फॉर्मूले याद रखने हैं, चाहे वो ये तो ये एक ही है, ये और ये एक ही है, तो आप इनमें से कोई एक याद कीजिए, ठीक है। चाहे ये याद कर लीजिए, चाहे ये, तो आप लोग ये वाला याद कर लेना, एक ये याद, ठीक है, और एक ये, ठीक। 3 आपको याद करने, एक वो सेम है तो उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी नेसेसरी नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो ये कर लेना है, ठीक है। और अगर यहाँ से आप लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो एक क्वेश्चन कम से कम आपको इसका न्यूमेरिकल मिलेगा, और वो न्यूमेरिकल अब हम कराते हैं, ठीक है। एक आंतरिक प्रश्न इसका अब हम करा रहे हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और अभी हम करा रहे हैं इसका एक न्यूमेरिकल, ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए अगला प्रश्न, इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, जो कि आपकी बुक का ही है, आपकी बुक का ही ये न्यूमेरिकल है, और आपके अगर ये देख लेते हैं तो आपकी बुक वाला अपने आप हो जाए, क्योंकि एक ही है, ठीक है भाई है। तो देखो बेंजीन का क्वथनांक 253.23 केल्विन है, यानी कि ये बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है आगे। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलेन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, विलेय का मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए Kb का मान 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। अब हम इसको इंग्लिश में करते हैं, तो देखिए इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे इसका, देखो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखो क्या लिखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन इज 353.23 केल्विन when 1.80 gram in non-volatile solution was dissolved in 90 ग्राम of बेंजीन। यानी कि बेंजीन का सबसे पहले क्वथनांक दिया गया है, और उसके बाद इसको 1.80 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य में घोला गया है, और तब यह जो बेंजीन का द्रव्यमान दिया गया है, वजन दिया गया है, वो कितना दिया, 90 ग्राम, 90 ग्राम दिया गया। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है टू 354.11 केल्विन, यानी कि 354.11 ग्राम क्या होता है, बढ़ जाता है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, कैलकुलेट यानी कि विलेय का मोलर द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, और Kb, यहाँ पे Kb की वैल्यू दी गई है, Kb फॉर बेंजीन इज 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया गया है, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन पे था। तो अगला देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनमें जो जो दिया गया उनकी वैल्यू रखते हैं। गिवन डेट, सबसे पहले क्या देखेंगे, गिवन डेट क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, बेंजीन का क्वथनांक, यानी कि बेंजीन क्या होता है, विलायक, तो विलायक का क्वथनांक दिया गया 253.23 केल्विन, जो चीज थी वो मिल रहा है, ठीक। 1.80 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ यानी कि स्मॉल डब्ल्यू दिया गया है, जिसको घोला गया है, ठीक है, विलेय को, यानी कि सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, घोल का कितना हो गया, 90, तो ये स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू 90 ग्राम दिया गया है, जिसमें घोला गया, बढ़कर क्वथनांक का Ts यानी कि सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो कितना हो गया, क्वेश्चन मार्क स्मॉल m, विलेय का है ना, तो स्मॉल m, क्वेश्चन मार्क। बेंजीन के लिए Kb की वैल्यू दी गई है, कितनी दी है, 2.53 के
केल्विन किलोग्राम प्रति वोल्ट दी गई है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला लिखते हैं, वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं एम इक्वल होता है 1000 इंटू केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये होता है फॉर्मूला, होता ना, इसमें वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं 1000 ऐसा। अरे पहले इसमें हम डेल्टा टीवी की वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो वो निकाल लेते हैं। तो डेल्टा टीवी निकालते कैसे, कैसे निकालते हैं, टी नॉट माइनस टी एस बराबर 353 दिया था, ठीक है, 353.23 इसमें से 254 क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी गलती हो गई, क्या करते हैं टी एस माइनस टी नॉट, ठीक है, यानी कि तीन बड़े में से छोटा घटाते हैं, गलती कर दी है, ठीक है, ध्यान डालिए। 354.11 में से 353.23 घटाएंगे तो घटाइए कितना बचा, ठीक है, घटाइए नॉट, घटाओ 3 8 इधर से गया तो 8, इधर बचा 0, इधर आ गया तो 8 8 8 और इधर क्या बचा, कुछ नहीं, तो पॉइंट उधर 0 0 0 यानी कि 0.88 बचा है। ये कितना केल्विन, ये क्या हो गया हमारा डेल्टा टीवी। तो रख दीजिए सबकी वैल्यू, 1000 इंटू के की वैल्यू दी गई है कितनी 2.53 इंटू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 1.80 अपॉन डेल्टा टीवी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली 0.88 इंटू कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 90। ठीक है, कोई डाउट, पॉइंट्स हटा देना, पॉइंट हटाया 2 यूनिट लाए, इस पॉइंट को हटाया, ये वाला पॉइंट हटा दिया। एक